एक मित्र का प्रश्न है कि बहुत सुन लिया और बहुत ध्यान भी कर लिया, फिर भी जो प्रश्न मन में है वो जैसा का तैसे है। तो मन में उठते हुए इन प्रश्नों को क्या करें, कुछ मार्ग दिखाएं। मित्रों, मन में जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का आप कभी भी उत्तर नहीं पाएंगे, क्योंकि मन के प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता, नहीं होता। ध्यान और अध्यात्म में जो सुनते हैं आप, जो साधना करते हैं, उसका प्रयोजन ये नहीं है कि आपके प्रश्नों का, मन के प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि आपके मन के जो प्रश्न है वो गिर जाए, उसका उत्तर मिलना और उनका गिरना वो अलग अलग बात है। प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं और मन के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न ही झूठ होते हैं। तो जो झूठ प्रश्न होगा उसका उत्तर हो नहीं सकता। अगर उसका उत्तर होगा तो वो उत्तर भी झूठ होगा। झूठ प्रश्नों का झूठ ही उत्तर हो सकता है और उस झूठ उत्तर से आपका मन शांत नहीं हो सकेगा। और मन का जो प्रश्न है, हमारे मन में जो उठते हैं वो है क्या, उसको समझे पहले। मन के जो प्रश्न है वो एक खुजली है, वो एक जिज्ञासा है, मगर वो प्रश्न शब्द है, वो झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि वो प्रश्न शब्दों से बना है, सेंटेंस से बना है, और वो सेंटेंस शब्दों से बना है। और वो शब्द क्या है? वो विचार है। और अध्यात्म का अर्थ है कि विचार से पार जाना है, निर्विचार हो जाना है। तो प्रश्नों के उत्तर देने के कारण निर्विचार आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मन में जो प्रश्न है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो झूठ है ना, वो शब्दों से बना है, विचारों से बना है। तो विचार यानी चंचलता, विचार यानी गतिशीलता, शब्द यानी आपने एक शब्द दिमाग में आपका आ गया तो उससे दूसरा शब्द आएगा, फिर उससे तीसरा शब्द आएगा। तो आपका मन में कुछ प्रश्न एक आ गया तो किसी ने उत्तर दे दिया। जैसे आपके मन में प्रश्न आया, ये बिल्ली क्या है, फिर कोई उत्तर आप दे देगा कि बिल्ली यानी ऐसा एक चौपाया जो चूहे खाती है, तो ऐसा उत्तर दे दिया। तो फिर आपका प्रश्न ख़त्म नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आएगा, फिर ये चूहे क्या है, फिर ये खाना क्या है, फिर ये चौपाया क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न बन गए। एक प्रश्न आपने पूछे थे, 10 प्रश्न फिर खड़ा हो गए। फिर हर एक का उत्तर देना पड़ेगा। फिर एक का उत्तर देंगे, जैसे चूहे क्या है तो उसका उत्तर देंगे। तो ऐसा एक जानवर जो धान खाता है, जो कपड़े काटता है, तो ये उत्तर ठीक उत्तर हुआ ही नहीं पहले, क्योंकि शब्दों से हम किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि वो क्या है ना। जैसे बिल्ली क्या है, इतना कहने से ही बिल्ली का अर्थ नहीं आएगा। आपने उसका फ़ोटो खींच लिया, वो दिखा दिया किसी को कि बिल्ली ये है, तो वो फ़ोटो भी खास बिल्ली है नहीं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो हम शब्दों से उत्तर देते हैं वो एग्जैक्ट उत्तर नहीं होता है। वो शब्दों द्वारा निर्मित कुछ सेंटेंस होता है, वो संकेत होता है, वो भाषा, लैंग्वेज जो होती है ना। लैंग्वेज असली चीज़ तो है ही नहीं। जैसे आपने पेड़ बोला, तो जो आपने पेड़ बोला वो वास्तविक पेड़ नहीं है, वास्तविक पेड़ तो बाहर खड़ा है। आपने जो पेड़ बोला वो तो शब्द है एक, और वो प, ए, ड ऐसे स्वर व्यंजन ध्वनियों से बना है। जब आप मुख से बोलेंगे तो ध्वनि आएगा, हाथ से लिखेंगे तो साइन आएगा। तो किसी भी चीज़ के बारे में शब्दों से जब हम बताएंगे ना, तब हम उस चीज़ के प्रतीक को, उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में आएगा। वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो अध्यात्म तो ऐसी बात है कि वो हाथ में आना चाहिए, है ना। तो हाथ में आने के लिए शब्दों से आपको पार जाना होगा। शब्दों से पार जाना के लिए प्रश्नों के पार जाना होगा। तो प्रश्नों के उत्तर होते नहीं है,
इसलिए हर एक प्रश्न व्यर्थ होते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो तब आपके प्रश्न मिट सकते हैं। मगर प्रश्नों के उत्तर के पीछे आप चलेंगे तो फिर आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। आपका मन का प्रश्न जो है वो कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि विचार शब्द जो है जंगल है। शब्द के सहारे हम तथ्य तक पहुंच नहीं सकते। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, एक दार्शनिक था पश्चिम का, जैक डेरिडा। वो कहता है, उसका जो सिद्धांत है उसको डिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वो ये कहता है कि शब्द में स्थिरता नहीं होती है, शब्द का केंद्र नहीं होता है। शब्द में मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, अर्थात वो चिपलते जाते हैं, वो फैलते जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप बिल्ली क्या है पूछोगे तो उसका मीनिंग वहाँ से चूहे पे जाएगा, चूहे क्या है बोलेंगे तो वहाँ से फिर कपड़े पे जाएगा, कपड़े क्या है ये बोलेंगे तो वहाँ से फिर दूसरी जगह जाएगा, आदमी तक जाएगा, फिर आदमी क्या है बोलेंगे तो फिर, तो कहीं पर रुकने वाला नहीं है। अर्थ जो होते हैं वो रुकते नहीं है, वो चिपकते जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी से तीसरी से जाएंगे, तो वो कहीं रुकेंगे नहीं। तो मन का ये स्वभाव होता है, वो विचार का स्वभाव होता है। तो मन में जो प्रश्न उठते हैं वो है क्या? वो विचार है, कुछ न कुछ विचार है। आप कुछ न कुछ जानना चाहते हैं और आप शब्दों के सहारे जानना चाहते हैं, तो शब्द के सहारे आप जान नहीं सकते, क्योंकि शब्द कहीं रुकेगा नहीं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ध्यान क्या है बोलेंगे तो ऐसे एक निर्विचार दशा उत्तर आएगा। फिर निर्विचार क्या है ये बोलेंगे तो मन का रुक जाना बोलेंगे। तो फिर मन क्या है बोलेंगे तो ऐसे ही आपको शब्द, उसका उत्तर आपको भुलैया में पाड़ देगा। तो बुद्धिमान आदमी वही है जो ये जानेगा ये बात कि जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हो नहीं सकते, और उनका उत्तर कहीं से ढूंढ के हम शांत हो नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्रश्नों को बंद कर देना होगा। ये समझना होगा कि प्रश्न का कुछ अर्थ है नहीं। जो हमारे खोपड़ी में प्रश्न चलते हैं ना, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो उसका उत्तर जानना है नहीं हमको। जीवन कुछ परीक्षा तो है नहीं कि आपको किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर आपको ढूंढना है। जीवन तो आनंद, उत्सव और सुख के लिए है, उत्सव के लिए है। तो विचारों से आपको कैसे आनंद होगा? विचारों से चिंतन होगा, तर्क होगा। चिंतन जहाँ होगा, तर्क जहाँ होगा, वहाँ द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप भूल-भुलैया में पड़ जाएंगे, घन चक्कर में पड़ जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। जो पागल होते हैं वो कैसे होते हैं? इसी तरह वो पागल होते हैं। एक बात सोचते हैं, फिर वो बात दूसरी बात पे ले जाती है, फिर वहाँ जाते हैं, वो बात तीसरी बात में ले जाएगी, वहाँ जाते हैं। तो ऐसे जाते जाते वो ऐसे जंगल में भटक जाते हैं जहाँ से फिर वापस आना उनको नहीं होता है। तो बात क्या समझनी है कि ये मन में जो प्रश्न चलते हैं इनका कुछ वैल्यू है ही नहीं, इनका उत्तर भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये प्रश्न ही झूठ होते हैं, ये शब्दों द्वारा निर्मित प्रश्न होते हैं। तो आपको समाधान कैसे होगा? आपको समाधान होगा निर्विचार होके, है ना। निर्विचार क्या है ये प्रश्न पूछने से नहीं होगा। ध्यान क्या है ये प्रश्न पूछने से नहीं होगा। आपको शांत बैठ के मन में चलते हुए प्रश्नों को उपेक्षा करना होगा, और प्रश्नों से मतलब जो संबंध है हमारा, जो हम ये सोचते हैं कि प्रश्न बहुमूल्य है, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो मज़ा आएगा, ऐसे हम जो सोचते हैं इस धारणा को हटा देना चाहिए और वैल्यू देना नहीं चाहिए। जो प्रश्न पूछे उसको छोड़ देना चाहिए, उसका उत्तर के पीछे नहीं जाना चाहिए आपको, है ना। फिर आप जंगल में भटक जाओगे। तो ऐसे कहीं पर जैसे ध्यान जिसको बोलते हैं हम, वो यही बात है कि आप किसी जगह पर बैठे हो, आंख बंद करे हो, बैठे हो, तो आप मन को उपेक्षा कर रहे हो। वहाँ पर मन में जो भी प्रश्न चले ठीक है, ना चले ठीक है, विचार चले ठीक है, ना चले ठीक है, उसको हम वैल्यू नहीं देंगे। विचार चलेगा तो क्यों चला ये नहीं बोलेंगे, नहीं चला तो चलना चाहिए ये भी नहीं बोलेंगे। हम ऐसे ही देखेंगे, विचारों को जानेंगे। जैसे बाहर बहुत सारी चीज़ हो रही है, आकाश में पंछियाँ उड़ रही हैं, हवा चल रही है, आदमी जा रहे हैं, सड़क पर बहुत सारे आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ प्रकृति में चल रही है, ये जगत है। जगत का अर्थ क्या है कि जो भागा जा रहा है,
चलता जा रहा है, नहीं रुकता। जगत का अर्थ है जो नहीं रुकता, तो मन भी नहीं रुकेगा, वो भी भागा जाएगा और आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। आप उसके प्रश्नों के उत्तर खोजने नहीं जाएंगे, आप उसके प्रश्नों को मूल्य देंगे तो उत्तर का भी मूल्य देंगे। फिर तो ऐसे ही चिंतन मनन में पड़ जाएंगे, आप दार्शनिक हो जाएंगे, चिंतक हो जाएंगे। और चिंतक होना एक बहुत बुरी बात है, दार्शनिक होना एक बुरी बात है, क्योंकि आपने वास्तविकता को जाना नहीं और वास्तविकता के बारे में जो तर्क दिया जाता है वो तर्क के खेल में आप पड़ गए। आपको आप दिया किसी ने, आपने आप तो चूसा नहीं, उसका आप व्याख्या करने लगेंगे, उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, किस जात का आप है, ये आप चिंतन मनन करने लगे। तो इस तरह जीवन जिया नहीं जा सकता। तो जीवन जीना है तो आपको तर्कों से बाहर आना होगा, प्रश्नों से आपको बाहर आना, प्रश्नों को मिटाना है, प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है ना। प्रश्नों के उत्तर देंगे आप, उसको खोजेंगे तो मैंने पहले बताया कि वो आपको जंगल में भटका दे जाएगा। और प्रश्नों के उत्तर होते भी नहीं, तो इसलिए जो सद्गुरु होते हैं प्रश्नों को उत्तर वो नहीं देते, वो आपके प्रश्नों को मिटाते हैं, निष्प्रश्न कर देते हैं। वो आपको ये बोलते हैं कि तू भी क्या प्रश्न पूछ रहा है ना। वो प्रश्न का उत्तर नहीं, आप जितना भी अच्छा प्रश्न पूछो सभी प्रश्न व्यर्थ है। हम बोलते हैं कि अच्छा प्रश्न पूछना चाहिए, ये बात है ना, अच्छा प्रश्न होता नहीं है, प्रश्न ही व्यर्थ होते हैं। जैसे ओशो बोलते थे कि वो प्रश्नों को कैसे मिटाते हैं, है ना, वो प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। आप ओशो को कभी सुनते हैं तो आपको पता होगा, वो प्रश्नों को उत्तर नहीं देते, वो आपको ये बताते कि तू भी क्या पूछ रहा है, ये पूछने योग्य बात ही नहीं है। तो वो प्रश्नों को मिटाएंगे, प्रश्नों को उत्तर देंगे तो आपके भीतर फिर और ज़्यादा प्रश्न आ जाएगा। एक प्रश्न से 10 प्रश्न निकलेगा, 10 से 100 प्रश्न निकलेगा। तो इसलिए आपको प्रश्न का उत्तर नहीं देना है और आपका प्रश्न मिटाना है। प्रश्न मिटाएंगे तो फिर आपके पास एक से जो 10 प्रश्न खड़ा होते थे वो 10 प्रश्न खड़ा नहीं हो पाएंगे और जो आपके एक प्रश्न था वो भी मिट जाएगा। आपको ये बोलना है कि तो प्रश्न मत कर, तो मन में चलते हुए प्रश्नों पर ध्यान मत दे, वो झूठ है, वो शब्द है, वो विचार है। तो निर्विचार में डूब जा, ध्यान में तो डूब जा, उस पर तो मत ध्यान दे। तो इस तरह प्रश्नों को मिटाने की बात होती है अध्यात्म में। तो मित्रों, इस तरह के प्रश्नों को मिटाने वाला जो ध्यान है वही मैं आपको देता हूँ, वो ध्यान जो प्राइवेट मेडिटेशन है। तो अगर आपने उसको अच्छे से किया तो आपको कुछ अनुभव होगा तो फिर आपके पास प्रश्न नहीं बचेंगे। जब तक आपके मन में शांति आनंद नहीं है, तनाव है, तब तक प्रश्न होते हैं। आप अपने जीवन में देखिए ना, जब आप प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, आपको ये लगता है कि जैसे आपके मन में कुछ प्रश्न बचे नहीं अब, और आपको कुछ पूछना नहीं है, आनंदित होना है ना। प्रश्न पूछेंगे तो आनंदित कैसे हो पाएंगे। तो इसलिए आपके पास प्रश्न नहीं बचते जब आप प्रेम में होते हो, ध्यान में होते हो, आनंद में होते हो। सामान्य सी जैसे आपकी बच्चे का प्रेम होता है, कभी माँ बाप के प्रति प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, तो प्रेम के क्षण में आप देखें प्रश्न बचते नहीं है, उसको भोगना है ना। प्रश्न पूछ के तो आप कैसे भोग पाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान करें। जो नए मित्र हैं वो ध्यान करना चाहते हैं तो मेरे पास जो प्राइवेट वीडियो है वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।